जय श्री राम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 द सिल्वर ट्रे। सिल्वर कलर की एक ट्रे यानी थाली। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं। एक बार न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। पहला है विलेज। विलेज यानी गांव। हम सभी का कोई ना कोई गांव से रिश्ता होता ही है। हमारा देश गांव का देश है। हमें अपने गांव के बारे में पता होना चाहिए। आप कौन से गांव से जुड़े हुए हो? वुमन। वुमन यानी औरतें। यहाँ देखो ई है, अगर यहाँ पे ए होता तो वो मैन हो जाता, वो एक और होती। यहाँ पे वहाँ पे ई है, वुमन। ये बहुत सारी औरतों की बात हो रही है। ठीक है। इनफ। इनफ यानी पर्याप्त। हमारे पास जो है वो हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, यानी वो हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, उससे हमारा काम हो जाएगा या नहीं। फॉरवर्ड यानी आगे। विजिटर्स यानी मेहमान जो हमसे मिलने आते हैं, विजिट करने आते हैं हमारे घर। केयरफुली ध्यान से। सरप्राइज यानी हैरानी से। हम सबको सरप्राइजेस पसंद है ना, हम एक दूसरे को सरप्राइज करते रहते हैं, डरा देते हैं। रिप्लाइड यानी उत्तर देना। ट्रबल यानी मुसीबतें, छोटी मोटी मुसीबतें ऐसे ही आती रहती हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। दो यानी से, यानी किसी चीज़ के माध्यम से कोई काम करना। चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं। देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल। देयर वॉज का मतलब यहाँ एक छोटी लड़की थी। वॉज ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, अभी नहीं है लड़की, छोटी लड़की थी। वॉज। हर नेम वॉज गीता। उसका नाम गीता था। हर क्या है? प्रोनाउन है। ये किससे जुड़ा हुआ है? गीता से। हर नेम, उसका नाम गीता था। यहाँ भी वॉज आया है तो ये भी पास्ट में जुड़ा हुआ है। ये स्टोरी है इसलिए पास्ट टेंस में ही चलेगी, यानी पास्ट की बातें हो रही हैं, हम स्टोरी सुना रहे हैं। सी लिव्ड इन अ विलेज विद हर मदर। शी माने वह। किसकी बात हो रही है? गीता। देखो यहाँ शी आया है तो ये पीछे वाली लाइन से जुड़ा हुआ होता है। ये इसके लिए आया है, गीता के लिए, जिसकी हमने पहले बात की थी। शी लिव्ड इन अ विलेज, वो गांव में रहती थी। ये देखिए ईडी आया, ये फिर से लिव की पास्ट फॉर्म है। रहती थी। विद हर मदर, अपनी माँ के साथ। ये प्रीपोजिशन है, साथ। अपनी माँ के साथ रहती थी। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आया? वर। यहाँ पे क्या वॉज था? यहाँ है वर। यहाँ पे सिर्फ गीता की बात हो रही थी, यहाँ भी सिर्फ गीता की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे वॉज था। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? गीता और उसकी मम्मा दोनों की बात हो रही है, तो ये एक से ज़्यादा हो गया। एक से ज़्यादा होते ही दे आ गया, और उसके लिए हमने फिर क्या लगा दिया? वर। यानी एक के लिए वॉज और ज़्यादा के लिए वर। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। समटाइम्स दे, कभी कभी, डिड नॉट इवन हैव फूड टू ईट, कभी कभी उनके पास खाने के लिए, टू ईट यानी खाने के लिए, भोजन, फूड भी नहीं होता था। ठीक है, उनके पास कभी कभी खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। देखिए पिक्चर में ये गीता है और ये उसकी मदर है, दोनों उदास हैं, इनके पास खाना नहीं है। चूहे भी ऐसे ही घूम रहे, इनको भी कुछ नहीं मिला। ऑन सच डेज, उन दिनों में फिर वो क्या करते थे? दे हैड टू स्लीप हंग्री, उन्हें भूखा सोना पड़ता था। हंग्री मीन्स भूखा, स्लीप मीन्स सोना। हैड टू किसके लिए आया? ये देखिए हैड के साथ टू आया, ये उनकी मजबूरी थी कि उन्हें सोना पड़ता था। अब खाने के लिए कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेंगे? वो भूखे ही सोएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ? देयर वॉज नो फूड इन द हाउस, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर क्या हुआ? गीता वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू लुक फॉर सम वाइल्ड फ्रूट्स। गीता जो है वो जंगल में चली गई कुछ फॉरेस्ट वाइल्ड फ्रूट्स के लिए। लुक फॉर यानी ढूंढने के लिए, वो जंगल में कुछ जंगली फल ढूंढने के लिए चली गई। उसने सोचा कि अब मेरे पास कुछ खाने के लिए तो है नहीं, चलो मैं जंगल में जाती हूँ और वहाँ देखती हूँ, वहाँ मुझे कुछ खाने के लिए शायद मिल जाए। ऑन द वे, रास्ते में क्या हुआ? वे मीन्स रास्ता। शी सॉ मीन्स देखा।
ठीक है, उसने देखा अ वेरी ओल्ड वुमेन, वुमेन देखिए अब यहाँ पे ए आया ना तो एक ही वुमेन को देखा था, ये देखिए एक ही बूढ़ी औरत को देखा था, उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। द ओल्ड वुमेन वॉज ट्राइंग टू लिफ्ट अ वेरी हैवी बैग, जो ओल्ड वुमेन थी वो क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी टू लिफ्ट अ वेरी हैवी बैग, एक भारी बैग को उठाने की कोशिश कर रही थी। वॉज ट्राइंग यानी देखो आईएनजी आया वॉज के साथ, यानी कर रही थी, उसने उसको कोशिश करते हुए देखा उसी टाइम पे। गीता वॉज अ काइंड गर्ल, गीता जो है वो एक काइंड गर्ल थी, दयालु लड़की थी, यानी वो दूसरों की तकलीफ में दुखी हो जाती थी, उन्हें तकलीफ में देखकर उसे भी तकलीफ होती थी और वो उनकी मदद करने के लिए सोचती थी। शी वेंट फॉरवर्ड एंड हेल्प द वुमेन, वो खुद अपने आप से आगे से गई और उसने उस औरत की हेल्प की। हेल्प देखिए पास की बात हो रही है, यहाँ भी वेंट आया, ये याद रखना पूरा पास्ट टेंस चल रहा है, ये सब पास्ट फॉर्म्स हैं वर्ब की। हेल्प यानी उसने उसकी हेल्प की। द ओल्ड वुमेन थैंक्ड हर, जो बूढ़ी औरत थी उसने उसको थैंक्स किया, किसको थैंक्स किया, गीता को, ठीक है, किसको थैंक्स किया, गीता को। द ओल्ड वुमेन लुक्ड केयरफुली एट हर, जो वुमेन थी उसने गीता को बड़े ध्यान से देखा, केयरफुली ध्यान से देखा कि वो कैसी दिख रही है। शी आस्क माई चाइल्ड, फिर उसने पूछा, आस्क मीन्स पूछना, ये ईडी लगा है यानी पास्ट टेंस हो गया, ये पास्ट में पूछा था। माई चाइल्ड वाई डू यू लुक सो सैड, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, मेरे प्यारे बच्चे तुम इतनी उदास क्यों लग रही, देखो ये इन्वर्टेड कॉमास में है ना, तो ये एज इट इज़ उसी के वर्ड्स हैं। जब इन्वर्टेड कॉमास में कोई लाइन होती है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, जैसे बोला जाता है हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। बिकॉज माई मदर एंड आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 2 days, फिर उस गीता ने क्या रिप्लाई दिया, बिकॉज क्योंकि मेरी माँ और हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, एनीथिंग कुछ भी नहीं खाया है, लास्ट 2 days पिछले 2 दिनों से। आई केम हेयर, मैं यहाँ आई हूँ, टू लुक फॉर सम फ्रूट्स, मैं यहाँ कुछ फ्रूट्स ढूंढने के लिए आई हूँ। गीता रिप्लाई, गीता ने रिप्लाई किया। एंड डिड यू फाइंड एनीथिंग, और तुम्हें कुछ मिला, आस्क द ओल्ड वुमेन, फिर ओल्ड वुमेन ने क्या पूछा कि क्या तुम्हें कुछ फ्रूट्स वगैरह मिले हैं या अभी तक ऐसे ही घूम रही हो। नो रिप्लाइड गीता सैडली, गीता ने उदासी से उत्तर दिया। रिप्लाइड देखिए ये आया ना न्यू वर्ड्स, फिर से उसने उदासी से उत्तर दिया कि नहीं मुझे अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला है। द ओल्ड वुमेन पुट हर हैंड इनटू हर बैग, जो ओल्ड वुमेन थी उसने अपना हैंड जो है वो उस बैग में, अपने बैग में डाला, इनटू यानी उसके अंदर डाला, ठीक है। शी टुक आउट अ सिल्वर ट्रे, और फिर उसमें से क्या निकाला, एक सिल्वर ट्रे निकाली। शी गिव द सिल्वर ट्रे टू गीता सेइंग, उसने फिर उस ट्रे के साथ क्या किया, वो गीता को दे दी। गेव देखो नो, गिव पता है ना देना, गेव ये उसकी सेकंड फॉर्म है। यू आर ए काइंड गर्ल, तुम एक दयालु लड़की हो। उसने देखा ना, उसने आके उसकी मदद की तो उसे पता चल गया ये एक दयालु लड़की है, क्योंकि उसने उससे मदद मांगी नहीं थी, वो अपने आप मदद करने आई थी, इसका मतलब पता चलता है कि वो एक काइंड गर्ल है। यू विल नेवर गो हंग्री अगेन, अब तुम कभी भी भूखी नहीं होगी। अगेन दोबारा से, कभी भी, नेवर कभी भी भूखी नहीं होगी। दिस इज़ अ मैजिक ट्रे, ये एक मैजिक ट्रे है, मैजिक यानी जादू वाली ट्रे है। ओ वेन एवर यू वॉन्ट फूड, जब भी तुम्हें खाने की ज़रूरत हो, जस्ट से तुम सिर्फ कह देना कुक सिल्वर ट्रे कुक, तो उसे क्या कहना पड़ेगा, सिल्वर ट्रे को कहना पड़ेगा कुक सिल्वर ट्रे कुक। एंड यू विल हैव ऑल टाइप्स ऑफ फूड, और तुम्हारे पास सभी तरह का भोजन आ जाएगा। टाइप्स यानी सभी तरह का, अलग अलग प्रकार का, ठीक है, भोजन आ जाएगा। व्हेन यू वांट इट टू स्टॉप, और जब तुम्हें इसे रोकना हो,
से स्टॉप सिल्वर ट्रे, फिर हमें क्या कहना पड़ेगा, स्टॉप सिल्वर ट्रे, स्टॉप। ओके, फिर हमें क्या कहना पड़ेगा, स्टॉप सिल्वर ट्रे, स्टॉप, रुक जाओ। द लिटल गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, जो छोटी लड़की थी वो बहुत खुश हो गई। शी थैंक द ऑल वुमेन एंड रैन होम, उसने उस ऑल वुमेन को थैंक्स किया। ओके, और फिर अपने घर पर भाग गई। द सिल्वर ट्रे वर्क वेल, जो सिल्वर ट्रे थी वो अच्छे से काम कर रही थी, बहुत अच्छे से, वेल। नाउ गीता एंड हर मदर, अब गीता और उसकी मदर नेवर वेंट हंग्री, कभी भूखे नहीं रहने वाले थे। Whenever they wanted food, जब भी उन्हें फूड की ज़रूरत होती, गीता said, गीता कहती, ये देखो उनके पास खाना आ गया, वो दोनों खुश हैं। कुक सिल्वर ट्रे, कुक सिल्वर ट्रे, खाना बनाओ, खाना बनाओ। एंड व्हेन देयर वॉज इनफ फूड, ये देखिए न्यू वर्ड्स है ना, व्हेन देयर वॉज इनफ फूड फॉर टू, गीता सेड स्टॉप सिल्वर ट्रे, स्टॉप। फिर गीता को क्या कहना पड़ता था, स्टॉप टी सिल्वर ट्रे, स्टॉप। ओके, देखिए जो यहाँ इनफ, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, फूड, यानी उन दोनों के लिए जब पर्याप्त खाना हो जाता था कि जिससे उन दोनों का पेट अच्छे से भर जाए, खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसके बाद वो उसको सिल्वर ट्रे को ऑर्डर देते थे कि अब आप स्टॉप कर दे। वन डे गीता हैड गॉन टू हर फ्रेंड हाउस, एक दिन गीता अपने फ्रेंड के घर चली गई, हैड गॉन टू। ओके, सम विजिटर्स, कुछ लोग, केम टू कॉल ऑन हर मदर, कुछ लोग उसकी माँ से मिलने आए। द मदर शॉट दैम हाउ द मैजिक ट्रे वर्क, फिर उसकी माँ ने खुश होकर उन्हें दिखाया कि मैजिक ट्रे कैसे काम करती है। ऑल काइंड ऑफ फूड कम ऑन द ट्रे, सभी तरह का जो फूड था वो ट्रे पर आ गया, यानी ये ट्रे पर बहुत सारा फूड आने लग गया। द विजिटर लुक्स ऑन इन सरप्राइज, अब देखो फिर से न्यू वर्ड आ गया ना, सभी विजिटर्स क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी देखा ही नहीं था, उनके लिए तो ये मैजिक बिल्कुल नया था, इसीलिए वो लोग हैरान हो गए। बट नाउ द ट्रबल बिगिन, ये फिर से एक न्यू वर्ड आया, ट्रबल, फिर अब ट्रबल शुरू हुई, बिगिन, अब उनकी मुसीबत जो है वो शुरू हो गई। मदर डिड नॉट रिमेंबर द राइट वर्ड, अब उसकी मदर को कुछ भी राइट वर्ड याद नहीं था उस ट्रे को स्टॉप करने के लिए, वो भूल गई कि उसे क्या कहना चाहिए था। स्टॉप स्टॉप, नो मोर सिल्वर ट्रे, शी ऑर्डर्ड, फिर वो उसको जो समझ में आया वो कहने लग गई, स्टॉप स्टॉप, नो मोर, और नहीं चाहिए सिल्वर ट्रे, शी ऑर्डर, उसने उसको ऑर्डर दिया। प्लीज़ स्टॉप सिल्वर ट्रे, अब तुम रुक जाओ। शी क्राइड, वो रोने लग गई, वो रोने लग गई कि वो तो खाना आता ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। बट द ट्रे केप्ट कुकिंग एंड कुकिंग मोर फूड, लेकिन जो ट्रे थी वो और फूड जो है कुक करती हुई जा रही थी और बनाती जा रही थी और खाना दे रही थी और खाना दे रही थी, वो परेशान हो गई। द फूड फेल फ्रॉम ऑल द पीपल, और उसके बाद जो फूड था वो गिर गया, नीचे भी गिर गया। ऑल द पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेस, सभी लोग जो हैं वो अपने अपने घर से बाहर आ गए। द रिवर ऑफ फूड, जो क्या करने के लिए बाहर आ गए, उन्होंने देखा कि एक फूड की नदी बह रही है हमारे, ये देखो ये जा रही है ना नदी, फूड की नदी, ये सब लोग आ रहे हैं, हैरानी से देख रहे हैं, कुछ लोग इससे बच के भाग रहे हैं। गीता ऑल्सो हियर द शाउट्स एंड क्राइज, गीता ने भी हियर्ड यानी सुनी, उसने सुना कुछ आवाज़ें आ रही हैं चिल्लाने की, रोने की। शी केम आउट ऑफ हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने दोस्त के घर से बाहर आई, देखो गीता बाहर आई। शी शॉन दो द रिवर ऑफ फूड, फिर उसने उस फूड रिवर में से तैर कर उस फूड रिवर को पार किया। एज सुन एज शी केम नियर हर हाउस, जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंची, द रिवर
ऑफ फूड स्टॉप फ्लोइंग, जो रिवर थी वो बहनी बंद हो गई, ट्रे में से वो खाना और आना बंद हो गया। कैन यू गेस वाई, क्या तुम सोच सकते हो ऐसा क्यों हुआ? अब आप इमेजिन करके बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए नदी, इस फूड नदी में से जा रही है तैरते हुए, पर ये जैसे ही इसके घर के पास पहुंची और तो ये फूड और आना बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आप सोचिए क्या हो सकता है रीज़न। चलो आप जब तक सोचते रहिए, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर के बारे में।